साथियों, आज मैं 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ में आज़ादी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। इस देश में गुलामी पूरी तरह से अंग्रेजों की हो रही थी। हम सब देशवासी के जो पुरखे हुआ करते थे वो मजबूर थे उनकी गुलामी करने पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ाद कराया अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी ने। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, इस देश में संघर्ष किया, आंदोलन किए, कई आंदोलन किए। कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत से इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश की आज़ादी को लिए। और इस देश को जब आज़ादी मिली तो यहाँ कुछ नहीं था। भारत से जितना सोना था सब अंग्रेज ले जा चुके थे। भारत में कोई भी ऐसी व्यवस्था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे भारत देश की आर्थिक व्यवस्था सही हो और भारत देश चल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी को दिलाया ही, साथ में सुई से लेकर जहाज तक बनाने की व्यवस्था भी कांग्रेस पार्टी ने दी। हमारे यहाँ इस देश के लिए दो नेताओं ने जान की, अपने प्राणों की आहुति दी है भारत देशवासियों के लिए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। लेकिन भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता के ऊपर आज तक आंच नहीं आने दी। लेकिन आज ये लोग, भाजपा के जो लोग बैठे हुए हैं, ये सब कुछ जो कांग्रेस ने बनाया था, रेलवे, डाक, BSNL, LIC, हवाई अड्डे, ये सब बेच दिए भारतीय जनता पार्टी ने, देश को बर्बाद कर दिया। किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। किसान का अनाज 1000 रुपये, 900 रुपये कुंटल बिकता है और वही अनाज अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो 2000, 3000। भाई आप चावल और आटे का रेट तो जानते ही हैं। और धान अभी 700, 800 रुपये कुंटल पिछले साल बिका है। किसानों के गले का भुगतान नहीं हो रहा है। इन्होंने 3 कृषि कानून बना दिए जो कि किसान विरोधी है। आज लगभग 9 महीना हो रहे हैं इस देश का किसान, हरियाणा, पंजाब, सभी प्रदेशों के किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं और कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मोदी ने इस देश के किसानों को बर्बाद कर दिया, नौजवानों को बर्बाद कर दिया, रोजगार व्यवस्था चौपट कर दी और जितना कांग्रेस ने बनाया था सब कुछ बेच दिया और सिर्फ देश के हाथों में रहे हैं। सिर्फ 2 लोगों के हाथों में मोदी जी देश बेच रहे हैं, अनिल अंबानी और अडानी। आप बताइए कौन सी ऐसी बात है, कौन सा उनका इतना बड़ा एहसान है जो उनका ये कर्ज चुका रहे हैं, पूरे देश को बेच करके सब कुछ उनको दे रहे हैं। हवाई अड्डा, जो अमोसी हवाई अड्डे के नाम से हम लोग जानते थे, वो आज अडानी हवाई अड्डा हो गया। सरकार नहीं चला पा रही, BSNL बिक गया, रेलवे ट्रेनें बेच दी, रेलवे स्टेशनों के ठेके हो रहे वो बेच दिए, LIC अभी बेच दिया। तेल और डीजल के दाम आप जान रहे हैं कि आसमान छू रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं। साथियों, अब हम सबको एक लड़ाई लड़नी होगी। ये वो लड़ाई है जो हम अंग्रेजों से लड़े थे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने एक नारा दिया है कि पहले लड़े थे गौरों से और अब के लड़ेंगे चोरों से। तो मैं नारा बोलूंगा, आप सब उसके साथ बुलंद करेंगे। पहले लड़े थे गौरों से, दम नहीं है आवाज में, दम आनी चाहिए। पहले लड़े थे गौरों से, पहले लड़े थे गौरों